दोस्तों नमस्कार। आधार स्टोरी चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम सभी की कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें किसी से भी नहीं बताना चाहिए, लेकिन हम उन बातों को लोगों को बता देते हैं। आज हम एक कहानी के माध्यम से ऐसी 7 बातें बताएंगे जिसका जिक्र हमें किसी से नहीं करना चाहिए। इन 7 बातों के अलावा कोई ऐसी बात रह गई हो जिसे नहीं बताना चाहे तो कमेंट में आप जरूर बताएं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है पारस की। पारस बहुत ही मेहनती इंसान था। पारस हर दिन पास के नगर में काम करने जाता था। वहां पर उसे जो भी काम मिलता वह उसे बहुत ही मेहनत और लगन से करता। एक बार उसको कई दिनों तक काम नहीं मिला। वह नगर में प्रतिदिन जाता लेकिन उसको कोई काम न मिलता। काम न मिलने की वजह से उसको अपने परिवार का पालन पोषण करने में बहुत दिक्कत आने लगी। अब वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको परेशान देखकर उसकी पत्नी ने कहा, एक बार तुम फिर से नगर में जाओ और लोगों को अपनी परेशानी बताओ, तुम्हें काम जरूर मिल जाएगा। वह अपनी पत्नी की बात मानकर वह फिर से नगर में जाकर एक सेठ के यहाँ काम मांगने गया तो सेठ ने कहा कि मेरे यहाँ पर्याप्त नौकर हैं, मुझे किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। तब पारस सेठ से गिड़गिड़ाते हुए कहता है, सेठ जी, मुझे काम की सख्त जरूरत है, मुझे काम दे दो, नहीं तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। मुझे आप जो भी मजदूरी दोगे मैं रख लूंगा। सेठ ने उसकी परेशानी सुनकर उसे काम पर रख लिया। अब वह रोज सेठ के यहाँ काम करने आने लगा। अंदर ही अंदर वह बहुत खुश था। कम से कम उसे काम तो मिला, लेकिन उसको वेतन अन्य लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उसको वेतन ज्यादा मिल रहा था और उसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में सेठ से कहा तो सेठ ने कहा, देखो तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया। तुम मुझे शुक्रिया करने के बजाय तुम शिकायत कर रहे हो। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। यह सुनकर पारस चुप हो गया। बात कहीं न कहीं सत्य थी। सेठ ने उसकी मजबूरी देखकर ही काम दिया था, इसीलिए वह उसे वेतन अपने अनुसार ही देता था। धीरे धीरे पारस यह बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को बताना शुरू कर दिया कि उसका सेठ और उसे कितना वेतन देता है। समय चलता रहा। पारस पूरी लगन और मेहनत से काम करता रहा, लेकिन परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब उससे ज्यादा काम लेने लगा था, लेकिन वेतन कम देता था। अब यह बात उसे खटकने लगी थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत करता था, लेकिन वेतन उनसे कम पाता था। इससे उसका मन अब काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात थी कि जहां उसे ज्यादा काम के बदले उसे कम पैसे मिले, अपने आप से समझौता करना पड़े, किसका मन लगेगा। इसीलिए जल्द ही पारस ने काम छोड़ दिया और घर आकर खाली बैठ गया। कुछ दिन बीते। अब उसके पास घर का खर्च चलाने के लिए पैसे नहीं बचे थे, इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और दोस्तों से पैसे मांगना शुरू कर दिया। उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते, उसे दिलासा देते, लेकिन उसके पीठ पीछे उसकी हंसी उड़ाते थे और कहते, कितना मूर्ख है, सेठ ने तो इसे काम दिया लेकिन बेचारे को पैसे न दिए। मान लो हम इसको पैसे दे दें तो यह हमारे पैसे कैसे लौटाएगा, कोई काम तो है नहीं इसके पास। इसी वजह से पारस की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। अब वह तनाव में रहने लगा। वही दोस्त और वही सगे संबंधी जो उसे उसके अपने होने का दिखावा करते थे, जो उसको कहते थे, भाई कोई जरूरत हो तो बताना, तरह तरह के ज्ञान देते थे, आज जब उसको जरूरत पड़ी तो उसकी सहायता करने से कतरा रहे हैं। किसी ने सच ही कहा है कि समय सही चल रहा हो तो ज्ञान देने वाले बहुत हैं, पर समय आने पर सहायता विरले लोग ही करते हैं। एक दिन पारस को पता चला कि पास के गांव में एक सन्यासी आए हुए हैं जो बहुत ज्ञानी हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान आसानी से कर देते हैं। पारस बहुत ही तनाव से गुजर रहा था। कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था, इसलिए वह उसी सन्यासी से मिलने चला जाता है जो पड़ोस के गांव में आए हुए थे। वहां पहुंचकर वह सीधे सन्यासी चरणों में गिर पड़ता है और रोने लगता है। और रोते रोते ही वह सन्यासी को अपनी पूरी समस्या बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी और दोस्त उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उसकी सारी बातें सुनकर सन्यासी ने उसे चुप कराते हुए कहा, ये सारी समस्याएं तुम्हारी नादानी और मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम्हारे अंदर तनिक भी विवेक होता तो इनमें से कोई भी समस्या तुम्हारे मन को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपनी नादानी के कारण, अपनी मूर्खता के कारण अपने रास्ते में शूल खुद ही बिछा लिए हो। आज मैं तुम्हें जो 7 बातें बता रहा हूँ को भूलकर भी किसी को मत बताना। तुम इन बातों को फॉलो करते हुए बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर कर सकते हो जो बिना कारण ही तुम्हारे अंदर पनपती हैं। पहली बात,
जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। दूसरों को अपनी मजबूरी बताकर उनका दया पात्र बनकर सहायता लेने की गलती कभी न करना। हो सकता है आज वो तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वो जो कहेगा तुम्हें वही करना पड़ेगा, तुम्हारी इच्छा हो या ना हो। अगर तुमने उस समय उसका कहना नहीं माना तो वह तुम्हें लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती करेगा, तुम्हें परिवार के सामने ही नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, बात बात पर तुम्हें ताना मारेगा, लोगों के सामने तुम्हारा मजाक बनाएगा, पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेगा। यानी तुम्हें हमेशा उसके सामने दबकर रहना पड़ेगा। इसलिए लोगों से अपनी मजबूरी कभी मत बताना। तुम्हारे घर में सूखी रोटी हो तो उसे ही खा लेना, लेकिन अपनी मजबूरी की भनक तक न लगने देना। जरा खुद सोचो, किसी को अपनी मजबूरी बताने का क्या उद्देश्य हो सकता है? वो या तो उसकी कोई मदद चाहता है या सहानुभूति चाहता है। इन दोनों ही स्थिति में दूसरा व्यक्ति फायदा ही उठाने की सोचेगा। यदि फायदा नहीं उठाया तो तुम्हें मूर्ख ही समझेगा। इसलिए अपनी मजबूरी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को नहीं बताना वो है अपनी कमजोरी। तुम्हें अपनी कमजोरी गुरु के अलावा किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि तुम अपनी कमजोरी लोगों को बताओगे तो वे तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारा गलत तरीके से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, या तुम्हें मानसिक रूप से दबाने की कोशिश करेंगे, या तुम्हें कमजोर समझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसलिए अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताना चाहिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी आमदनी। सन्यासी ने पारस से कहा कि तुम्हें अपनी आमदनी किसी को नहीं बतानी चाहिए। मान लीजिए यदि तुम अपने किसी दोस्त या अपने सगे संबंधी को अपनी आमदनी बताई और तुम्हारी आमदनी उससे ज्यादा है, तो यदि उसको कभी भी धन की आवश्यकता हुई तो वह आपसे ही धन की मांग करेगा। यदि तुमने उसको धन नहीं दिया तो वह धन ही तुम्हारे और उसके बीच मनमुटाव का कारण बनेगा। यदि तुम्हारे पास उससे कम धन है तो वह तुम्हें दया दृष्टि से देखेगा, या वह तुमसे दूर रहने की कोशिश करेगा ताकि तुम जरूरत पड़ने पर उससे धन न मांग सको। इसलिए कभी भी अपनी आमदनी किसी से नहीं बताना चाहिए। चौथी बात जो तुम्हें किसी से नहीं बताना चाहिए वो है अपने परिवार की समस्याएं। हम सभी के परिवार में कोई न कोई समस्या जरूर होती है। जहाँ पर कई लोग रहते हैं तो छोटी छोटी समस्याओं का होना आम बात है। कभी कभी छोटी छोटी बात पर कहासुनी हो जाती है। हमारे परिवार के साथ संबंध अच्छे हो या बुरे, हमें अपने परिवार की बातें किसी से भी नहीं शेयर करना चाहिए। यदि आपने अपने परिवार की अच्छी बातें शेयर की तब तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। यदि तुम अपने परिवार की कोई भी समस्या दूसरों को बताते हो तो वे बड़े मजे से आपकी बातों को सुनते हैं। उन्हें तुम्हारी समस्या से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस परेशानी में हो, बल्कि उल्टे वो फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें अपने परिवार की समस्या आपस में ही मिलजुल कर सुलझा लेनी चाहिए। दूसरों को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब तुम परिवार की समस्याओं को दूसरों से बताते हैं तो वे तुम्हारे बारे में सोचते हैं कि यह छोटी छोटी बातों में ही इतना परेशान हो रहा है तो यह आगे कुछ नहीं कर पाएगा, अपने परिवार को संभाल नहीं पाएगा। वे तुम्हारी समस्या सुनकर सामने तो हमदर्दी जताते हैं और पीठ पीछे मिर्च मसाले लगाकर तुम्हारी बातों को चारों तरफ फैला देते हैं। इससे उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन तुम्हारे परिवार की इज्जत धूल में मिल जाती है। इसीलिए तुम्हें अपने परिवार की समस्याएं किसी को नहीं बतानी चाहिए। सन्यासी बोले, पांचवी बात जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपना लक्ष्य। तुम्हें अपने परिवार के अलावा किसी को भी अपना लक्ष्य नहीं बताना चाहिए, क्योंकि परिवार से बाहर के लोगों को तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारे सपने से कोई मतलब नहीं है। तुमको लगता है कि तुम लोगों को अपने लक्ष्य बताओगे तो वे प्रसन्न होंगे और तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनमें से कुछ लोग तो तुम्हें प्रेरित करते हैं जिससे तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, और कुछ लोग तो तुम्हें प्रेरित करने के बजाय हतोत्साहित करने लगेंगे, जिससे तुम अपने लक्ष्य से भटक सकते हो। तुम्हारा जो भी लक्ष्य हो पहले उसे पूरा करो। लक्ष्य के पूरा होते ही लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा। एक बात और कहते हैं कि यदि तुम अपने लक्ष्य को लोगों को पहले ही बता देते हो तो मन में संतुष्टि का भाव आ जाता है, जिससे लक्ष्य के पूरे होने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए अपने लक्ष्य को किसी को नहीं बताना चाहिए। सन्यासी ने फिर कहा, छठी बात जो तुम्हें लोगों को नहीं बताना चाहिए वो है किसी का रहस्य। सन्यासी ने कहा, जिस तरह तुम्हें अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताना चाहिए, ठीक उसी तरह से यदि किसी व्यक्ति ने अपना कोई रहस्य या अपना कोई राज्य की बात बताया हो तो उसे भी किसी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इन रहस्यों के उजागर होने की वजह से उसका कोई काम बिगड़ जाए, या वो किसी मुसीबत में पड़ जाए, या रहस्य के उजागर होने से वह हंसी का पात्र बन जाए। इससे उसका भरोसा तुमसे उठ जाएगा। इसलिए
भूलकर भी किसी से उस व्यक्ति के रहस्य को ना बताएं। सन्यासी बोले, सातवीं और अंतिम बात जो तुम्हें किसी को नहीं बताना चाहिए वो है अपने दोस्त और अपने दुश्मन सन्यासी। पारस से कहते हैं कि यदि तुम दोस्तों के बारे में लोगों से बताते हो सकता है कि वो तुम्हारे मित्रों से घनिष्ठता बनाकर उनको तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बात बताकर तुमसे दूरी बनवा सकते हैं या तुम्हें धोखा दिलवा सकते हैं। आपके दुश्मन ऐसा कर सकते हैं, आम आदमी ऐसा नहीं करता। और दूसरी तरफ तुम्हें अपने शत्रु के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए, यहाँ तक कि अपने मित्र से भी, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल किसी बात से नाराज होकर तुम्हारे दुश्मन के साथ मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, तुम्हें धोखा दे सकता है। इसीलिए किसी को भी अपने दोस्तों और दुश्मनों के बारे में नहीं बताना चाहिए। पारस सन्यासी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसे उन सन्यासी की बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। उसने उसी समय अपने मन में ही संकल्प लिया कि आज के बाद वह अपने जीवन में अपने व दूसरों के रहस्य को किसी को नहीं बताएगा, और यह भी संकल्प लिया कि वह इन बातों का अनुसरण भी करेगा। इसके बाद पारस ने सन्यासी को प्रणाम किया और वहां से चला गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।